बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब से कुछ अर्सा क़बल एक इंटरव्यू लिया गया। उनसे मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ उनके हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन सब के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आज जिस इंटरव्यू के मुताल्लिक़ हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, ये तकरीबन 4-4.5 माह क़बल का एक इंटरव्यू है और इसके अंदर हम ये इस बात का जायज़ा लेंगे कि मिर्ज़ा साहब से एंकर जितने भी सवालात करते हैं तो सवालात बड़े अहमियत के हामिल सवालात हैं, बल्कि ये वही एतराज़ात हैं जो मिर्ज़ा साहब पर अमूमी तौर पर किए जाते हैं। तो मिर्ज़ा साहब कितनी फ़रेबकारी के साथ उन सारे सवालात के जवाबात के अंदर बातों को घुमा फिरा कर अपनी सोच और फ़िक्र, अपने नज़रिए की तरफ उन बातों को, उन सवालों के जवाबात को लेकर के आते हैं। तो हम ज़रा इसका मुख्तसर जायज़ा लेंगे और हम ये भी देखेंगे कि मिर्ज़ा साहब की बातें कितनी कुरान और सुन्नत के जो है ना वो मायार पर पूरा उतरती हैं और मिर्ज़ा साहब जो है ना कुरान और सुन्नत का कितना लिहाज रखते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपने जवाबात के अंदर। तो मिर्ज़ा साहब से सवाल ये हमेशा हर मुलहिद से, हर जो है ना ये दीन के अंदर रुखना अंदाज़ी फैलाने करने वालों से जब यही सवाल तो ज़रूर किया जाता है कि आपने दीन का इल्म सीखा कहाँ से है, आपका उस्ताद कौन है, आपने पढ़ा किससे है। तो मिर्ज़ा साहब से भी जब इन्होंने अपने दीन के नाम पर अपना चूरन बेचना शुरू किया और लोगों को सहाबा किराम की मोहब्बत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से और इसी तरह उम्मत के इजमाई मसाइल से एक अलग रुख की तरफ लेकर जाना शुरू किया, तो इनसे भी लाजमी तौर पर यह सवाल बनता था। उलमाए किराम ने, दीनी जो है ना तबका ने और दीन का दर्द रखने वाले लोगों ने इनसे सवालात शुरू किए कि ये जो शख्स हमें दीन समझा रहा है, हमें दीन की बातें बता रहा है, तो इसका अपनी हैसियत क्या है, इसने कहाँ से पढ़ा है, इसने कहाँ से सीखा है, इसका उस्ताद कौन है। तो मिर्ज़ा साहब से जब ये सवालात होने शुरू हुए तो चूँकि उन्होंने किसी से पढ़ा नहीं था, तो मिर्ज़ा साहब इस पर बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार करते हुए कभी इस बात को घुमा कर एक तरफ ले जाते हैं, कभी इस बात को घुमा कर दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो याद रखें, पहले हम इस बात को समझते हैं कि हम ये इस बात का पूछते क्यों हैं, ये सवाल करना क्यों ज़रूरी होता है कि आपका उस्ताद कौन है, आपने पढ़ा किससे है। तो याद रखें कि दीन जो है ना ये सारा सनद का नाम है, ये स्टेप बाय स्टेप ये मिलता हुआ चला जाता है। असातिज़ा की लड़ी के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक ये इल्म चला जाता है। और आप देखें कि ये जितनी भी अहादीस मिर्ज़ा साहब जो है ना बयान करते हैं, फिर उन पर अपनी इंजीनियरिंग फरमाते हैं, तो ये सारी अहादीस भी हमारे पास सनद के साथ आई हुई हैं। अगर किसी हदीस की जो है ना वो सनद हमारे पास मुत्तसिल नहीं है, किसी हदीस की सनद कमज़ोर है, यानी सनद का मतलब है उस हदीस के अंदर कितने असातिज़ा किराम मौजूद हैं, जो रावी रिवायत करने वाला अपने असातिज़ा से रिवायत करता है, तो वो उस्ताद जितने भी हैं अगर वो कमज़ोर हैं, उन पर जरा मौजूद है, तो हम ऐसी हदीस को कबूल नहीं करते। ऐसी हदीस को कोई भी शख्स जो है ना कबूल नहीं करता, वो काबिल गिरफ्त होती है, वो काबिल एहतिजाज नहीं होती। तो अगर हदीस कमज़ोर हो, हदीस की सनद ना हो, हदीस के अंदर कोई उस्ताद और वास्ता मौजूद ना हो, तो हम हदीस को कबूल नहीं करते। तो फिर मिर्ज़ा साहब किस जो है ना वो हैसियत से अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं, हम मिर्ज़ा साहब को कहाँ कबूल कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये भी याद रखें कि ये इसलिए भी असातिज़ा का पता होना ज़रूरी है ताकि मुसलमानों को ये इल्म हो सके कि ये शख्स वाक़तन मुस्तरद ज़राए से, मुस्तरद लोगों से पढ़ कर के आया हुआ मुसलमानों को दीन समझा रहा है और वाक़तन काबिल एतमाद शख्स है। ऐसा ना हो कि कोई अगर ये सनद का एतबार उस्तादों का हम दरमियान में से निकाल दें, तो फिर इससे कहीं ये नुकसान होना शुरू ना हो जाए कि कहीं यहूद व नसारा का कोई मुनाफिकीन का कोई गुमाश्ता मुसलमानों को आकर दीन से दूर करने के लिए अपने हरबों को कहीं इस्तेमाल न कर रहा हो। तो सनद का और जो है ना असातिज़ा का ये जो है ना रोल होता है इसके अंदर, ताकि दीन के अंदर कोई बाहर से कोई शख्स आकर, कोई बहरूपिया आकर इसके अंदर अपनी बातें गढ़ गढ़ कर लोगों को परेशान न करे और लोगों को जो है ना दीन से दूर न करे। तो इसलिए इन चीज़ों का पूछना ज़रूरी, इन चीज़ों का सवाल करना ज़रूरी होता है। और ख़ुद आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को देखिए, अरबी दान होने के बावजूद कि अरबी को समझते हैं और जो है ना वक्त के माहिर हैं अरबी के अंदर, और मिर्ज़ा साहब तो अरबी को भी नहीं समझते, तो अरबों की अरबी के समझने के बावजूद अल्लाह ने उम्मत का बेहतरीन तरीन, कायनात का बेहतरीन तरीन उस्ताद
जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उस्ताद उन्हें अता फ़रमाया। हालांकि अल्लाह तो ये भी कर सकते थे कि कुरान मजीद पूरा फ़रिश्तों के ज़रिए नाजिल फरमा देते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह देते थे इनको दे दीजिए, और ये जो है ना अपनी मर्ज़ी से इन्हें अरबी आती है, इसके अंदर से उसको पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। उस्ताद की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सहाबा किराम जैसी मुक़द्दस हस्तियों को जिनका चुनाव अल्लाह ने फरमाया, तो उन्हें भी रसूलुल्लाह जैसी अज़ीम हस्ती को उस्ताद बनाकर उन्हें अता फ़रमाया। तो मेरे और आपके लिए कितनी ज़रूरत है एक उस्ताद की। और तारीख़ इस्लामिया के अंदर बल्कि तारीख़ इंसानियत के अंदर इल्म अस्मा और रिजाल का ये जो एक इल्म मुदव्वन हुआ, जिसमें रावियों के हालात पर बहस की गई ताकि ये पता चले कि किस रावी के ज़िंदगी के हालात कैसे थे, उसने किस उस्ताद से पढ़ा, उसने किस उस्ताद का ज़माना पाया, वाक़तन वो जिस उस्ताद की तरफ निस्बत कर रहा है उसके ज़माने में ये मौजूद था भी या नहीं, उन इलाक़ों की तरफ ये गया भी है या नहीं, ताकि इसकी उस्ताद के साथ ताल्लुक़ और मुलाकातों का सिलसिला पता चले। तो ही उस हदीस को जो है ना हम मयार और मयारी तस्लीम करते हैं। तो मिर्ज़ा साहब जो है ना वो कहें कि मैं तो उस्ताद का कुछ नहीं कहूँगा, उस्ताद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कोई उस्ताद के बारे में सवाल ना करे, मैं जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी से कहता रहूँ, जिससे मर्ज़ी लेता रहूँ, वहाँ को पेश करता रहूँ। तो याद रखें दीन के अंदर ऐसी रविश को कबूल नहीं किया जाता। असातिज़ा का पूछना ज़रूरी इसलिए ताकि सनद जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चली जाए और ये पता चले कि ये उसी लड़ी में से, मुबारक लड़ी में से आया हुआ कोई शख्स है, उन्हीं से पढ़ा हुआ, उन्हीं से इल्म तालीम याफ्ता कोई शख्स है जो इस्लाम की तालीमात से हमें जो है ना बराबर कर रहा है। आज अगर मैं अशरफ थानवी साहब का तर्जुमा कुरान का पढ़ रहा हूँ, गोया कि मैं अशरफ थानवी से खुद कुरान पढ़ रहा हूँ। इसी तरह मेरे मोहतरम दोस्तों, जब इस सवाल को मज़ीद घुमाते हैं मिर्ज़ा साहब और कहते हैं कि अशरफ अली थानवी साहब की कोई किताब पढ़ ले तो उनका शागिर्द ही बन जाता है, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की किताब कोई पढ़ ले तो उनका शागिर्द है। तो कितनी अजीब बात है कि ये जो तसव्वुर और नज़रिया है, ये जो सोच व फ़िक्र है, ये पिछली तारीख़ इंसानी के अंदर जो है ना किसी ने आज तक पेश नहीं की, जो मिर्ज़ा साहब पेश फरमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है ना लेनिन के और कार्ल मार्क्स के नज़रियात को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें, तो आपको कोई उनका शागिर्द नहीं कहता। आप जो है ना न्यूटन के कवानीन को पढ़ें, उसके नज़रियात को पढ़ें, तो आप कभी ये नहीं कहते कि मैं न्यूटन का शागिर्द हूँ। तो कितनी अजीब बात है, ये इस दुनिया का पहला अजूबा है जो इस किस्म का नज़रिया पेश करने की कोशिश कर रहा है कि किसी की भी किताबें पढ़ लें आप उसकी शागिर्द बन जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा ये जो इनकी इमली किताबें हैं उसके अंदर इस नज़रिए को भी, जहाँ दीगर नज़रियात को हम जमा कर रहे हैं, इस नज़रिए को भी इनके स्टूडेंट्स के लिए हम जो है ना उसके अंदर जमा कर दें ताकि आइंदा के लिए उनके लिए भी आसानी हो जाए और ये नया नज़रिया इस पूरी कौम तक जो है ना पहुँच जाए। तो हम इसके मुताल्लिक़ कहते ये हैं कि हम तो सनद के बग़ैर, उस्ताद और रावी के बग़ैर तो हदीस को कबूल नहीं करते, तो हम मिर्ज़ा साहब को कहाँ कबूल कर लें। हदीस एक मोतबर ज़रिए से जब तक हमारे पास न पहुँचे, मोतबर उस असातिज़ा किराम के ज़रिए हम तक न पहुँचे, ऐसी हदीस को मुहद्दिसीन और जो है ना मुहक्किकीन कबूल नहीं फरमाते। तो मिर्ज़ा साहब की क्या हैसियत है हदीस के सामने। अहादीस पर भी नक़द और जरह के बाद उसका एक मयार है, उसका अपना एक मयार है, उस मयार के बाद उस हदीस को कबूल किया जाता है, फिर जा कर के जो है ना उससे कोई इस्तिदलाल इंसान एक मुसलमान कर सकता है। तो मिर्ज़ा साहब की क्या हैसियत है वो कि वो ये आकर के कहें कि मैं तो बेसनद आदमी हूँ, मैंने तो किसी से कुछ नहीं पढ़ा, बस आप मेरी सारी बातें जैसे मैं कहता चला जाऊँ मानते चले जाएँ। तो ऐसा जो है ना वो हक़ाइक़ के दुनिया के अंदर नहीं होता। जहाँ पर लोग तहक़ीक़ के ऊपर इन चीज़ों पर कदगन लगाते हों वहाँ तो चल जाता है। जो ख़ुद दीन के इल्म से हो रहे हो, जिन्हें दीन के इल्म से कोई वास्ता ना हो और दीन की असनाद से वाकिफ़ ना हो, तो वो लोग तो ऐसे लोगों को कबूल कर सकते हैं। याद रखें मुहक्किकीन और दीन का दर्द रखने वाले ऐसे लोगों को क़तअन नज़रअंदाज करते हैं, कभी दीन ऐसे लोगों को कबूल नहीं करता। और ज़रा ये भी उनकी गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाएँ कि क्या कहना चाहते हैं, बात को घुमा कर किस तरफ लेकर के चले गए और कैसी ढिठाई के साथ दावा फरमा रहे हैं। बाकी वो अगर आप कहें कि वो आमने सामने बैठ के, तो आमने सामने बैठ के तो उस तरह की तालीम तो मैंने इंजीनियरिंग की हासिल की है। जी, तो मोहतरम नाज़रीन आपने देखा कि फरमा रहे हैं कि मैंने आमने सामने की तालीम तो जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इंजीनियरिंग की जो है ना वो हासिल की है। हाय कितनी अफसोस की बात है कि दीन की तालीम तो आपके नज़दीक इतनी जो है ना वो कम हैसियत की है कि आप किसी उस्ताद के पास जो है ना दो जानू होकर बैठना पसंद नहीं फरमाते, आप किसी से सीखना पसंद नहीं फरमाते। और दुनिया की तालीम वो इंजीनियरिंग के जिसके ज़रिए आपको पता है कि दुनिया का सरमाया और पैसे मुझे मिलेंगे, वो आप घर पर बैठ कर कभी नहीं सीखते। आप वो कहते हैं कि मैंने आमने सामने बैठ कर तो बस वो एक ही तालीम सीखी है। क्यों? इसकी वजह यह है कि मिर्ज़ा साहब आपको पता था अगर मैं घर बैठ कर प्लम्बरिंग के सारे काम सीखूँगा, वीडियोज़ देख कर, किताबें पढ़ कर और किसी काम को इस तरह बैठ कर सीखूँगा, कोई इदारा, कोई फर्म, कोई भी जो है ना इदारा जो है ना फैक्ट्री मुझे मुलाजमत इस बात पर नहीं देगी। क्यों? एक बार अगर किसी ने मुझे रख भी लिया तो जो मैं उस काम का हशर और नशर करूँगा उस्ताद के बगैर
बगैर सीखने की वजह से, सिर्फ किताबों को पढ़कर, सिर्फ वीडियोज़ को देख कर, तो फिर उसका जो हशर नशर मैं करूँगा तो फिर मेरा हाल बड़ा बुरे होने वाला है। तो आप इंजीनियरिंग की तालीम को तो उस्ताद से बैठकर, आमने सामने बैठकर हासिल करें कि आपको पता है इस बात का कि अगर मैं किसी से सीखूंगा नहीं तो मुझे तजर्बा नहीं होगा, मैं इसकी हकीकत तक नहीं पहुँच सकूँगा और मैं इसको सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकूँगा। सिर्फ दीन के इल्म को आपने इतना कमतर समझ लिया, इतना बेहैसियत समझ लिया, और दीन के काम को आपने इतना जो है ना लेवल से और अपने हैसियत से गिरा कर पेश कर दिया कि आप जहाँ से मर्जी उसको सीखें, जिसकी किताब से मर्जी पढ़ें, बस उम्मत के सामने अपने उस मलगूबे को पेश करते चले जाएं, उम्मत के सामने अपनी उस जितना भी आपने जो है ना उसका शरबा तैयार किया उसको पेश करते चले जाएं। न उसका ये पता हो कि आपने सीखा कहाँ से, न ये पता हो कि आप उसको जो है ना पेश कैसे फरमा रहे हैं। तो मिर्ज़ा साहब, ऐसी रविश आप दुनिया के लिए तो इतना कुर्बानी करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं, और आखिरत के एतबार से, दीन के एतबार से आप अपनी कमतरी का, इतनी कमज़ोरी का जो है ना वो मामला फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपको समझ नसीब फरमाए। फरमाते हैं कि घर बैठ कर किताबें पढ़ने से मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो याद रखें, घर बैठ कर आप इंजीनियर नहीं बनते, आप डॉक्टर नहीं बनते, आप जो है ना किसी और दुनियावी फ़न के माहिर घर बैठ कर नहीं बनते। हालांकि इस वक्त सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, सब के अंदर बेहतरीन तरीन जो है ना वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, और किताबें बेहतरीन मौजूद हैं मार्केट के अंदर। आप उनको पढ़ कर किसी भी दुनिया के फ़न के माहिर नहीं बनते। तो दीन का फ़न, और ख़ुद ये फरमा रहे हैं मिर्ज़ा साहब कि मैंने इंजीनियरिंग को, सिर्फ दुनियावी इस फ़न को मैंने, जिससे मैंने रोज़ी कमानी थी, वो मैंने उस्ताद से सीखा है। तो आप जब इन सारी चीज़ों को उस्ताद के बगैर नहीं सीख सकते तो आप दीन का इल्म कैसे उस्ताद के बगैर सीख सकते हैं। तो याद रखें कि आप घर बैठकर जैसी किताबों का मुताला करके, खुद तिब और डॉक्टरी की किताबों का मुताला करके जैसे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर की किताबों का मुताला करके जैसे आप इंजीनियर बनेंगे, और दुनिया के फ़नून की किताबों का मुताला करके जैसे आप उस फ़न के माहिर बनेंगे, और आपको मुझे पता है कि कितने बेहतरीन माहिर हम फिर तैयार हो सकते हैं घर बैठ कर अगर पढ़ें। उसी तरह का एक दीन का माहिर भी अगर वो घर बैठ कर खुद किताबों को पढ़ता हो, खुद उनमें तत्बीक देता हो, खुद मसाइल को निकालता हो, किसी से उसने न सीखा हो, तो वो भी ऐसा ही जो है ना दीन के साथ करेगा जैसे घर बैठकर एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने वाला जो है ना वो उम्मत को और लोगों को तबाह करेगा और उनकी सेहत से और उनके माल से खेलेगा। इसी तरह घर बैठकर दीन सीखने वाला और लोगों को मसाइल बताने वाला भी जो है ना लोगों के दीन के साथ फिर यही हाल करेगा। और देखिए इनका एक और मस्खरापन को देखिए, इस सवाल को घुमाते हुए कहाँ लेकर के चले गए, ज़रा आप मुलाज़ा फरमाएं। डॉक्टर इसरार साहब से मेरी 2 घंटे की मुलाकात में मैंने उनसे उतना कुछ समेटा जो शायद 2 साल में लोग ना समेट सकते हैं। जी, तो आपने देखा मोहतरम नाजरीन के फरमा रहे हैं कि मैंने जो है ना असातिज़ा किराम से सीखने की बात चली, तो इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे रहे हैं कि मैंने किस उस्ताद से सीखा। तो फरमा रहे हैं कि मैंने 2 घंटे डॉक्टर इसरार से जो है ना वो सवालात किए हैं। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 2 घंटे का इल्म है मिर्ज़ा साहब के पास, जो उन्होंने सिर्फ डॉक्टर इसरार साहब से सवालात किए हैं और उन सवालात के वो जवाबात उनसे तलब करते हैं। तो ऐसे 2 घंटे का इल्म मिर्ज़ा साहब आप पर, तो आपके इस इल्म पर हमें कुर्बान होने को जी चाहता है। आपके स्टूडेंट्स जो आपसे साल हा साल से सीखते चले आ रहे हैं, आप उस 2 घंटे के इल्म से पता नहीं कितने मसाइल और हक़ाइक़ से उन्हें जो है ना वो आगाह फरमा रहे हैं। ये जो है ना ये भी सहरा और ये भी नया उसूल आपके इशारा है कि 2 घंटे के अंदर आपने इतना इल्म हासिल किया डॉक्टर इसरार साहब से कि आप जो है ना आज तक पढ़ाते चले जा रहे हैं। और डॉक्टर इसरार साहब की भी रविश से अलग और उनके फ़हम और बसीरत से भी अलग आप जो है ना एक नया मसलक और नया जो है ना फ़िरका बना करके अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो इस फ़लसफ़े को अल्लाह ही समझे आपके साथ कि आप कैसी तालीम उम्मत को दे रहे हैं। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन, एक और मकाम पर आप देखें, ये को जो है ना उस्ताद के मामले को घुमा फिरा कर किस तरफ ले करके जा रहे हैं। तो डिग्री की तो औकात ही कोई ना हुई। हाँ, दुनिया में कोई ऐसी डिग्री लाएं जिसे सारे मानते हो, इंशाल्लाह मैं भी पेपर देकर डिग्री ले लूंगा और टाइम क्या मत। तो देखें कि फरमा रहे हैं कि चूँकि इस देखें जब इनसे सवाल हुआ कि आपका कोई उस्ताद कोई नहीं, तो इस बात को घुमाते घुमाते ले गए मौजूदा दौर का जो मुख्तलिफ़ मदारिस का, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र का जो बोर्ड का निज़ाम है जिसके तहत वो पेपर देते हैं, जिसके तहत उन्हें सन असनाद जारी होती हैं, तो इस बात को घुमा फिरा कर उधर ले जाते हैं। और फिर क्या फरमाने लगे कि ये चूँकि इनकी अलग अलग डिग्रियाँ हैं और ये अगर एक डिग्री पर मुत्तफ़िक़ हो जाएँ तो फिर मैं जो है ना उसका इम्तिहान दे करके फिर मैं जो है ना वो डिग्री मैं भी ले लूँगा। तो याद रखिए, हमारा मुतालबा इनसे, किसी भी आलिम का ये मुतालबा इनसे नहीं है कि आप हमें कागज़ी तौर पर डिग्री दिखाएं,
कागज़ी आप हमें सनद दिखाएँ, किस मदरसे से, किस इदारे से, किस मकतब फ़िक्र के आप जो है ना बोर्ड से आप फ़ारिग हैं। ये सिर्फ झूठ बोल कर इस बात को उस तरफ ले करके जाते हैं। मुतालबा इनसे सिर्फ इस बात का है कि आप अपनी इल्मी हैसियत को वाज़े करें, आप अपनी उस सनद को उम्मत के सामने पेश करें जो आपने किसी उस्ताद से पढ़ी हो। कागज़ी डिग्री का हमारे यहाँ कोई एतबार नहीं है, याद रखें। कागज़ी डिग्री अगर कोई मिर्ज़ाई हमारे पास, मिर्ज़ा कादियानी का मानने वाला किसी मदरसे में खुदा न खास्ता पढ़ के हमारे सामने डिग्री पेश कर दे कि मैं तो तुम्हारे मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, तो आपका क्या ख्याल है, उलमा इसको या हमारी अवाम इसको कबूल कर लेगी? क़तअन कभी कबूल नहीं करेंगे। तो मिर्ज़ा साहब, आप ये फ़रेब और ये धोखा मत दें। ये आपके जो मानने वाले हैं वो आप पर जो है ना आंखें बंद करके एतमाद करते हैं। जो लोग कुरान और सुन्नत को समझते हैं वो आपसे इस बात का मुतालबा करते हैं कि भाई आप अपने उस्ताद का तसव्वुर दें, आप बतलाइए कि आपने किस उस्ताद के पास से तालीम और ये दीन का इल्म हासिल किया है। क्योंकि ये मशहूर मक़ूला है कि इन्न हाज़ल इल्म इल्मु दीनिन फ़ंज़ुरू अम्मन तख़ुज़ू दीनकुम, कि ये दीन का इल्म है, इसको सोच समझ कर हासिल करो, तुम देखो कि किससे दीन का इल्म हासिल कर रहे हो। तो मिर्ज़ा साहब, हम ये देखना चाहते हैं कि आप किस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप किस स्टेशन से ये तालीम हासिल करके उम्मत को इस गुमराही की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हमारा मुतालबा आपसे ये है, आप जो है ना इस बात को घुमा फिरा कर कभी 2 घंटे वाली अपने सवालात की तरफ ले जाते हैं कि मेरे पास 2 घंटे का इल्म है, कभी आप इसको घुमा फिरा कर दूसरी तरफ ले जाते हैं कि भाई अगर किसी की आप किताब पढ़ लें आप उसके शागिर्द बन जाते हैं। ये वो ढगोसले हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप जो है ना असल सवाल से हट कर लोगों को इधर उधर घुमा फिरा कर ले जाते हैं। अल्लाह ताला लोगों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। फिर मोहतरम नाज़रीन, ये एक और भी आप इनकी बात ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ। तो डॉक्टर तालिब कादरी साहब से भी हमने सीखा, इलियास कादरी साहब से भी सीखा, और मौलाना इसहाक साहब से भी सीखा, शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब से भी। जी, तो ये कह रहे हैं कि मैंने ताहिरुल कादरी साहब से भी सीखा है, मैंने इलियास कादरी साहब से भी सीखा है, और मैंने फ़लाँ मुख्तलिफ़ नाम ले रहे हैं, मैंने इनसे सीखा है। देखिए, ये अपना जुर्म जो ये बेच रहे हैं लोगों के सामने, उसको इसी नाम से ये ले कर के उठे हैं, उसको इसी नाम से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि जितने भी ये बड़े मकादब फ़िक्र मुसलमानों के पाए जा रहे हैं ये सब गलत हैं, ये लोगों को गलत तरफ ले कर के जा रहे हैं, ये लोगों को शख्सियात परस्ती पर लगा रहे हैं, और इन्होंने जो है ना तराजिम जो है ना वो कुरान और हदीस के सही नहीं किए, सही मसाइल लोगों के सामने बयान नहीं किए, और ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैं सारा जो है ना इस्तिफ़ादा इन्हीं से करता हूँ। मुख्तलिफ़ मकादब फ़िक्र के मुख्तलिफ़ लोगों की तफासीर और तर्जमे आप पढ़ते हैं, उनकी जो है ना अहकामात को जो उन्होंने बयान किए कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप पढ़ते हैं, और आप कहते हैं कि ये सारे गलत लोगों को बता रहे थे, सिर्फ मैं इस रुए ज़मीन पर वाहिद बंदा हूँ जो लोगों को सही बात बता रहा हूँ। तो आप जिनको गलत कहते हैं उनकी सारी बातें, उनके तर्जमे, उनकी बातें पढ़कर आप फिर उम्मत के सामने अपनी इंजीनियरिंग करके उसके अंदर एक नया जो है ना वो मलबा पेश कर देते हैं जो कि इंतहाई मोहलिक है। तो आप बतलाइए कि जिन्हें आप गलत कहें उनकी बातें पढ़कर उन्हीं से इस्तिफ़ादा करके आप उम्मत के सामने क्या नई चीज़ पेश कर सकते हैं जो उनके लिए जो फ़ायदे का और जो है ना वो सही किसी फ़ायदे का बायस हो। तो आप ये धोखा किसी और को दीजिए। आपके स्टूडेंट्स हैं जो आप कर बंद करके आंखें जो है ना ईमान लेकर के आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा आपका ताक़ुब इसी तरह जारी रखेंगे, उम्मत के सामने आपके फितने को बेनकाब करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी इसी तरह आखिरी गुजारिश ये है मिर्ज़ा साहब से, चूँकि आपने लोगों को, अपने मानने वालों को ये दर्स दिया है, जिन्हें आप अपने स्टूडेंट्स कहते हैं, जिन्हें आप अपने फॉलोअर्स कहते हैं, सब्सक्राइबर्स कहते हैं और व्यूवर्स कहते हैं यूट्यूब के, तो आपने उनको ये दर्स दिया है कि ये सारे जितने भी हैं ये गलत हैं, इनके पीछे ना चलें। वाहिद मैं रुए ज़मीन पर एक शख्स हूँ, एक फ़र्द हूँ जो फ़कत कुरान को, फ़कत हदीस को, सही चीज़ों को आपके सामने पेश करता हूँ। उलमा ने, लोगों ने आपको गलत चीज़ों पर लगाया है, बातें छुपाई हैं। तो फिर मेरा आपसे मुतालबा ये है कि आप इन उलमा के तराजिम को भी ना पढ़ें, आप उनकी तफसीरों को भी ना पढ़ें, उनके किए हुए तर्जुमों को छोड़कर आप असल कुरान मजीद को लें, आप असल अरबी इबारत को लें हदीस की, उनका आप तर्जुमा फरमाएं, फिर आप उनसे उसूलों के ज़रिए मसला निकालें। तो फिर आप अपने मानने वालों के सामने जो चीज़ पेश करेंगे हम मानेंगे कि वाक़तन आपने जो है ना इस दीन के अंदर तजदीद का एक काम किया है जो करना चाहिए था, और जो हर दौर के अंदर मुजद्दिद की ज़रूरत होती है वो आप कर दीजिए। लेकिन चूँकि ना आपको अरबी से कोई शगफ़ है, ना आपको अरबी से कोई वास्ता है, आपको अरबी की अलिफ बे का नहीं पता, तो आप कैसे ये काम कर सकते हैं? आपका काम तो सिर्फ है ये कि मुख्तलिफ़ उलमा के तर्जुमे पढ़ें, उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ें, फिर उसमें अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ बातों को इधर उधर से जोड़कर उम्मत के सामने मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक नई राह को पेश कर दें। आपका काम तो सिर्फ इतना रह गया। अल्लाह आप हम सब को समझ नसीब फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आप देखें कि फ़िरक़ों की बातों को घुमाते घुमाते कैसे अपने मकसद की तरफ उसको लेकर के आ गए हैं, फिर उसमें कैसा झूठा फ़रेब और धोखा दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं। बाकी ये कहना कि कोई किसी फ़िरके में जाएगा तो ही मुसलमान होगा, और वो कहते हैं जी नबी इस्लाम फरमाया था कि उम्मत में 73 फ़िरके बन जाएंगे तो इस वजह से फ़िरका होना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने सिमात फरमाया कि कह रहे हैं कि ये लोग ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि फरमाया कि इस उम्मत के 73 फ़िरके बन जाएंगे, इसलिए फ़िरके का होना ज़रूरी है, हम इसलिए फ़िरके बनाते हैं तभी हम जन्नत में जा सकेंगे।
ये मिर्ज़ा साहब का वो धोखा, वो झूठ और फ़रेब है जो अपने अंदर से ख़ुद मर्ज़ी से ये बातें करते हैं। मैं मिर्ज़ा साहब से, इनके फॉलोअर से ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस 1400 साल तारीख़ के अंदर किस फ़िरक़े ने, किस आलिम ने कहीं रिकॉर्ड करवाया हो, किसी जगह पर उसने इस हदीस की ये तशरीह की हो जो मिर्ज़ा साहब लोगों को धोखा देकर बतला रहे हैं, उलमा की तरफ, लोगों की तरफ मंसूब कर रहे हैं। मैं मिर्ज़ा साहब को इस बात का चैलेंज करता हूँ कि वो दिखाएं कि किस फ़िरक़े ने, किस शख्स ने, किस आलिम ने ये बात लिखी है, इस हदीस की ये तशरीह की है कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फ़िरक़े होंगे, इसलिए हम जो है ना एक फ़िरक़ा नया बना रहे हैं ताकि हम उस फ़िरक़े वाले हो जाएँ जो जन्नत में चला जाए। इस हदीस की ये तशरीह किस बंदे ने कहाँ पर लिखी है या इसकी कौन सी वीडियो इनके पास मौजूद है किसी जगह पर, तो याद रखें ये मिर्ज़ा साहब का धोखा है, फ़रेब है। मैं चैलेंज करता हूँ उनको, और टाइम उनके पास इसका क़यामत तक के लिए। ये मिर्ज़ा साहब अपने झूठे मफरूज़ों की बुनियाद पर ख़ुद हदीस की एक अपनी तरफ से तशरीह घड़ी है, उसको उलमा की तरफ, दूसरों की तरफ मंसूब करके अपने फॉलोअर्स को जो दीन के इल्म से तो बिल्कुल कोरे हैं, खाली हैं उनके बर्तन, तो उनके जहनों के अंदर डाल करके उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। और याद रखें कि इससे मुताल्लिक़ हम तमाम उलमाए किराम का क्या उसूल और नज़रिया है। आज तक किसी ने ये नज़रिया, ये तसव्वुर किसी को नहीं दिया कि अगर कोई देवबंदी होगा तो ही वो जन्नत में जाएगा, अगर कोई अहले हदीस होगा तो ही जन्नत में जाएगा, अगर कोई बरेलवी के साथ ताल्लुक़ रखेगा तो ही जन्नत के अंदर जाएगा। याद रखें इसके अंदर तीनों मसाले के उलमाए किराम का मुत्तफ़क़ा तौर पर यही जो है ना वो उसूल है। सब ये समझते हैं इस बात को। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर, अहादीस के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी फ़िरक़े का कोई इनमें से नाम लेकर ये नहीं फरमाया कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस में से कोई जो है ना जन्नत के अंदर चला जाएगा, बल्कि कुरान ने हमें जो उसूल दिया कि वो यहूद व नसारा कहा करते थे कि हमारे अलावा तो कोई जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, तो अल्लाह ने फरमाया तिल्का अमानियुहुम, ये तो तुम्हारी जो है ना ख्वाहिशात हैं कि तुम कहते हो कि हम ही जन्नत में जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया दो उसूल, उलमा ने यही दो उसूल बयान किए हैं जन्नत के अंदर दाखिले के लिए। किसी फ़िरक़े का लेबल आपको जन्नत के अंदर नहीं लेकर के जा सकता। ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर होंगी, ये दो उसूल, तो ही आप जन्नत के अंदर जा सकते हैं। मिर्ज़ा साहब झूठ बोलकर लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि शायद कि हम लोग जो है ना, या उलमा लोगों को ये बतलाते हैं कि फ़लाँ फ़िरक़े में अगर चले जाओगे तो ही जन्नती हो, बाकी नहीं हो। हालांकि कुरान ने ये उसूल दिया, बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, पहले नंबर पर अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, ईमान ले आना, वहुवा मुहसिन, और फिर साथ अच्छे अमाल करना। अकीदा इंसान का दुरुस्त हो, उसके अमल अच्छे हों, तो यही जन्नत में दाखिले का मयार है। हमारे नज़दीक भी किसी फ़िरक़े का कोई लेबल भी जो है ना किसी को जन्नत में नहीं ले जा सकता कि कोई शख्स क़यामत वाले दिन ये कहे मेरा ताल्लुक़ तो फ़लाँ फ़िरक़े वालों से था, मेरे ऊपर तो फ़लाँ फ़िरक़े का जो है ना लेबल लगा हुआ, इसलिए मुझे जन्नत चाहिए। तो अल्लाह ने जो उसूल रखा, ईमान और सही अमल, ईमान और सही अमल, यही जन्नत में दाखिले का मयार है। अब ये चाहे सही अक़ीदा जिसका हो और सही अमल जिसका हो, वो देवबंदी हो, वो बरेलवी हो, वो अहले हदीस हो, वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, जिसका ईमान और मजबूत है, अक़ीदा ठीक है और उसके आमाल दुरुस्त हैं, सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हैं, वही जन्नत में दाखिले का मयार है। हमारा शुरू से ही अक़ीदा और मौक़िफ़ यही रहा है। मिर्ज़ा साहब इस बात को धोखे के साथ अपने फॉलोअर्स को, अपने जो है ना दीन के इल्म के कोरे स्टूडेंट्स के जो दिमागों के अंदर डालना चाहते हैं कि शायद उलमा ने ये लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि फ़लाँ फ़िरक़े में होगे तो ही जन्नत में जाओगे। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए, ऐसे दजल से बचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ये इसी इंटरव्यू के अंदर आप देखिए मोहतरम सामीन, चूँकि उलमा के बोझ के ये मारे हुए हैं मिर्ज़ा साहब, और इनका तो काम ही दो काम है इनकी। नंबर एक, सहाबाए किराम की आज़मत और मोहब्बत और उनके साथ वालिहाना अक़ीदत जो उम्मत की है उसको कम तर और कमज़ोर किया जाए, क्योंकि सहाबाए किराम वो सद सिकंदरी हैं जो इस उम्मत को जो है ना फितनों से बचा करके रखते हैं। अगर सहाबाए किराम मजरूह हो जाएं तो फिर जैसे मर्ज़ी आप दीन के साथ खिलवाड़ करते रहें, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सारा दीन का नकल करने वाले दीन के नाक़िलीन सहाबाए किराम की ज़ात हैं। तो पहला काम मिर्ज़ा साहब का ये है कि सहाबाए किराम की अज़मत को, मोहब्बत को लोगों के दिलों से निकाल दें। और दूसरा काम, जो आज तक जितने मुल्हिदीन आए हैं, जितने कुफ़र के, मुनाफिकीन के गुमाश्ते लोगों को इस्लाम से, दीन से दूर करने के लिए आए हैं, उनका भी यही वतीरा रहा है। ये कि मिर्ज़ा साहब ने पहला ये काम ने किया कि उलमा से लोगों के ताल्लुक़ को किसी भी तरीके से कम किया जाए। लोगों के दिलों के अंदर लोगों की जो अक़ीदत है उलमा से, मजहबी पेशवाओं से, दीनी शख्सियात थे, उसको कम कर दिया जाए, ताकि लोग उलमा पर, मजहबी पेशवाओं पर एतमाद करना छोड़ दें और हम जैसे लोगों पर, जिनका दीन के साथ दूर का भी वास्ता ना हो, उन पर एतमाद शुरू कर दें। फिर हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ मर्ज़ी इनको लेकर के जाएँ, क्योंकि उलमा ही जो है ना उम्मत को फितनों से
की तरफ निशानदेही भी कर सकते हैं, उनका इलाज भी बता सकते हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तो ये दो काम, एक सहाबा किराम की अज़मत को, मोहब्बत और अक़ीदत को लोगों के दिलों से कम करना, और इसी तरह उलमाए किराम की मोहब्बत को, उनके साथ ताल्लुक़ को, दीनी शख्सियात से ताल्लुक़ को लोगों के दिलों से कम करना, ये मिर्ज़ा साहब का जो है ना शुरू से वतीरा रहा है और उसी पर काम कर रहे हैं। और इसी को कहते हुए देखें कितनी अजीब बात करते हैं, उलमा पर तंज़ करते हुए, उलमा पर जो है ना गिरफ़्त करते हुए, एतराज़ करते हुए, तो कहने लगे, ये ज़रा आप समाअत फरमा लीजिए। सरकार, आप मुस्लिम की हदीस बुलंद आवाज़ से किसी मज़ार के आगे सुना के बताएं कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों पे इमारत बनाने से, कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पे मुजावर बन के बैठने से या डायरेक्ट बैठने से। ये कोई मुझे हदीस बयान करके बताए, तारिक जमील के स्टाइल में बयान कर दें मज़ार पे जाके। जी, तो फरमा रहे हैं कि ये क्यों उन्होंने एक मयार अब कायम किया है कि मैं क्यों इनको नहीं मानता कि लोगों के सामने हक़ बयान नहीं करते। याद रखें 1400 सालों से उलमाए किराम जो है ना उम्मत के सामने हक़ को बयान फरमा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अफलास की और कम हैसियत की ज़िंदगी गुजारने को पसंद किया, फ़क्र फाक़े की ज़िंदगी को गुजारना और जो है ना कंप्रेसी की ज़िंदगी को गुजारना पसंद किया, बल्कि जेलों को इन लोगों ने आबाद किया उलमाए किराम ने। और हर वक्त के जो है ना जाबिर जो हुक्मरान था उसके सामने डट कर कलमा हक़ को उलमाए किराम ने बयान किया, अपनी जानों की परवाह कभी ना की। इस दीन को सही सलामत इस दौर तक पहुँचाने के लिए तमाम उलमाए किराम जितनों ने इसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, ये तो एक अलग बाब है। इससे तो उम्मत जो है ना वो उम्मत को मालूम है इसके बारे में। सिर्फ मिर्ज़ा साहब इस सारी कुर्बानी को, इस सारे उनके जो है ना उनका जो रोल है इसके अंदर, उसको नज़रअंदाज करके उलमा से लोगों को दूर करने के लिए इस नए रुख की तरफ हवा लोगों को देते हैं। तो फरमाने लगे कि आपने अभी सुना कि कह रहे थे कि इनमें से कोई एक भी जो है ना वो मज़ार के सामने चला जाए और वो हदीस बयान कर दे तो जो है ना फिर मैं उसे मान लूँगा, कोई भी इनमें से नहीं करता। तो अजीब बात ये कर रहे हैं, साथ के तारिक जमील के अंदाज़ में बयान करें, यानी मीठे मीठे अंदाज़ में लोगों के सामने जाकर ये हदीस मज़ार के सामने खड़े होकर बयान कर दी जाए। और इस बात को बुनियाद बनाकर मिर्ज़ा साहब जो है ना वो गिरफ़्त फरमा रहे हैं। तो मैं यहीं पर मिर्ज़ा साहब से यही सवाल करूँगा कि आप फरमा रहे हैं कि चूँकि उलमा ने ये काम नहीं किया तो मैं उनकी गिरफ़्त कर रहा हूँ, मैं उनके ख़िलाफ़ बोलता हूँ। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आप भी तो बंद कमरे के अंदर बैठ कर के लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं। आप तो बंद कमरे के अंदर वीडियो बनाने से ज़्यादा आपने आज तक कोई काम नहीं किया। आपने तो दीन के अंदर जितनी कमज़ोरियाँ की हैं, आपने जितना लोगों को गुमराही की तरफ ले करके गए, वो सारा आप एक बंद कमरे के अंदर बैठ करके वीडियोज़ बना करके आपने इस बात को जब जो है ना इसको लोगों के सामने पेश किया कि उलमा ने ये काम नहीं किया, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप कब किसी दरबार पर तशरीफ़ ले गए मज़ार के सामने और आपने वहाँ खड़े होकर तारिक जमील साहब के अंदाज़ में ये बात लोगों को बयान कर दियो कि भाई ये बिल्डिंगें और इमारतें बनाना, गुंबद बनाना ऊपर ठीक नहीं है और इसी तरह यहाँ मुजावर बनकर बैठना ठीक नहीं है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि कब आपने इस जो है ना अपने फ़र्ज़ को सर अंजाम दिया है, क्योंकि आपके नज़दीक आपसे बेहतर दीन की तालीम, लोगों को सही रुख की तालीम इस वक्त कोई नहीं दे रहा है इस ज़मीन पर। तो मेरा आपसे भी यही सवाल है कि कब आप जो है ना अपने इस बंद कमरे से बाहर निकले हैं, अपने कैमरों से उठ करके कब आप जो है ना किसी मज़ार पर तशरीफ़ ले गए हैं और आपने इस हदीस पर अमल किया है। और फिर वही जुमले जो आप इस बात को बुनियाद बनाकर उलमाए किराम पर जो है ना जिस्पां कर रहे हैं, मैं वो आपके लिए चलाता हूँ, इसके सबसे ज़्यादा हकदार मेरे नज़दीक आप खुद हैं। तो जिस सवारी पे आप चढ़े ही नहीं है, आप मुझे कैसे समझा सकते हैं? आप तो इस फील्ड के शाहसवार ही नहीं है, तो आप मुझे कैसे बता? सामीन, ये इस सवारी पर जब खुद नहीं चढ़े तो ये कैसे उलमा को इसकी तरफ जो है ना वो दावत दे रहे हैं, उलमा की जो है ना नकीर कर रहे हैं इसको बुनियाद बनाकर। जब ये इस जो है ना मैदान के शाहसवार ही नहीं है तो कैसे जो है ना लोगों को इसकी तरफ ला रहे हैं और उलमा को इस पर तान कर रहे हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर किसी बात को बुनियाद बनाकर उलमा किराम पर तान व तशनी करनी चाहिए। और मिर्ज़ा साहब की एक और जिसारत ज़रा आप मुलाज़ा फरमाइए। लेकिन मुझे ये बताएं, वो इवन नेगेटिव भी कोई उठा ले, उसमें शरी गिरफ्त मेरे ऊपर कोई नहीं कोई कर सकता कि जो मैंने गलती बताई है, क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे ही जी, तो फरमा रहे हैं कि मेरी शरी गिरफ्त कोई नहीं कर सकता। आप देखिए कैसा सख्त और कैसा भारी जुमला है। और एक और जगह पर ये मिर्ज़ा साहब ज़रा क्या फरमा रहे हैं, ज़रा वो भी समाअत फरमा लें आप। सारे आइम्मा ने यही बात की, इमाम हनीफा हो, इमाम शाफी हो, इमाम मालिक हो, इमाम अहमद रंबल हो, इमाम जाफर हो, बड़े बड़े आइम्मा जितने, उन्होंने यही बात की, हमारी कोई बात किताब सुन्नत और इजमा के खिलाफ हो उसको दीवार पे मारो। तो उम्मत के अकाबिर, हमारे असलाफ और चारों आइम्मा किराम से मुताल्लिक तो ख़ुद फरमा रहे हैं कि वो ये कहा करते थे कि हमारी कोई बात कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो दीवार पर दे मारो। और ये उनका जो है ना एहसास था,
अपनी आखरत का, ये उनकी कसर नफसी थी, ये उनका अपनी आखरत के लिए डर था और सही रुख पर, सही ट्रैक पर चलने के लिए अपने आप को भी, ख़ुद को भी दावत फ़िक्र थी कि कहीं हम बशर होने की वजह से हमसे गलती हो सकती है। दीन का पूरे इल्म का अहाता हम नहीं कर सकते, कहीं कोई बात हमसे रह गई हो, हमारे सामने कोई ले आए तो हम उसको मिनवान तस्लीम कर लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ज़्यादा हमारे लिए कोई चीज़ मोतबर नहीं है। जबकि मिर्ज़ा साहब का ये दावा कि मेरी शरी गिरफ्त कोई नहीं कर सकता, याद रखें ये अहले सुन्नत का ये मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है और हमारा ये नज़रिया है कि अम्बिया ये मासूम हुआ करते हैं और इसके अलावा सहाबा किराम महफूज हैं। अल्लाह ने उनसे जो ज़िंदगी में कमी कोताहियाँ हो गई उनको मुआफ़ फरमा के जन्नत के सर्टिफ़िकेट उनको अता फरमा दिए। और इसी तरह एक और बात ये भी है कि सहाबा किराम की जो गलतियाँ कमियाँ उनसे होती रहीं वो दीन की तकमील का बायस बनी है, क्योंकि बहुत सारे काम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की ज़ात के मुनाफी होते थे, उनके साथ नहीं जचते थे। तो जो उनकी ज़ात के मुनासिब होते थे वो रसूलुल्लाह की ज़ात से होकर उम्मत के लिए नमूना पेश हो जाया करता था, और जो रसूलुल्लाह की ज़ात के मुनासिब ना हो वो सहाबा किराम से अल्लाह ने करवा कर मशीत एज़दी के मुताबिक, ताकि दीन की तकमील हो जाए, ताकि बाद में आने वाले कुफ्र और इसके गुमाश्ते और मुल्हिदीन ये ना कह सकें कि हमारे पास तो दीन की तकमील की सूरत ही मौजूद नहीं है, कि इसका नमूना हमारे पास कामिल नहीं है। तो सहाबा किराम से मुताल्लिक तो हमारा महफूज होने का मामला है। बाकी उम्मत के अंदर अहलुल्लाह अवलिया जितने भी कुतुब अब्दाल हों, कोई भी आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं हो सकती, सिवाय ये इस उम्मत के अंदर पहला वाहिद शख्स आया जिसने कहा कि मेरी शरी गिरफ्त कोई नहीं कर सकता, मैं ठीक हूँ। इस किस्म के मुतकब्बराना जुमले ये सिर्फ मिर्ज़ा साहब को ही ज़ेब देते हैं, ये और किसी को ज़ेब नहीं देते। अल्लाह मिर्ज़ा साहब को समझ नसीब फरमाए। और साथ साथ ये भी आप याद रखें कि फरमाते हैं कि उलमा मेरे बारे में तो आज तक सिर्फ यही कहते हैं कि फ़ारिग हो गया है और गुस्ताख हो गया है, इन्होंने आज तक मेरी शरी गिरफ्त कर ही कोई नहीं सकता और इन्हें की भी कोई नहीं है। हालांकि आप सोशल मीडिया का दौर है, उसको देख सकते हो, उलमा ने इनकी कितनी शरई मामलात पर इनकी गिरफ्त फरमाई है, कितनी बातों को इनकी लोगों के सामने जो इनका झूठ है, दजल है, कुरान और सुन्नत के अंदर रुखना अंदाज़ी है और कुरान और सुन्नत की तालीमात को गलत सरद लोगों के सामने पेश करने की। मैं सिर्फ एक नमूना आपके सामने पेश करता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके सामने इनके दजल आपके सामने लाता रहूँगा, ताकि इनके फॉलोअर्स जो कमेंट्स के अंदर जो है ना सिर्फ ये कहते रहते हैं, चूँकि इन पर अंधा एतमाद करते हैं और उनका तहक़ीक़ से कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ इस बात से काम है कि मिर्ज़ा साहब की बात है बस, हमने और किसी की बात को नहीं मानना। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब इस दुनिया के, इस दौर के सबसे बड़े बाबे हैं और किसी बाबे को हमने तस्लीम नहीं करना, लेकिन मिर्ज़ा साहब पर आंखें उनकी आकर के बंद हो जाती हैं। मिर्ज़ा साहब का चूँकि दावा यह है कि मेरी कोई शरी गिरफ्त नहीं कर सकता, हालांकि उम्मत के सुलहा हमारे असलाफ का तरीक़ाकार तो ये हुआ करता था कि हमेशा वो कहते थे हम इंसान हैं, हमसे गलती और ख़ता का शायबा हमसे मौजूद है। तो अब देखिए मिर्ज़ा साहब का ये दावा हकीकत पर उलमा ने बहुत इन पर गिरफ्त फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इस पर बेहतरीन तरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब की आंखें चूँकि बंद हैं, वो इस मामले को देखते नहीं हैं। उन्होंने तो अपना राग अपना है, उन्होंने तो अपना शोर करना है, अपनी बात करनी है, दूसरे की बात को उन्होंने सुनना ही नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करता हूँ कि मिर्ज़ा साहब का ये क्लिप आप पहले सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। वरना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पे अल्लाह ने गिरफ्त की है, मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ना, वो अल्लाह की वही से पढ़ा था, बाद में मना कर दिया। देखिए कि कैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की तरफ जो है ना ख़ताओं का और इज्तिहादी ख़ताओं का, गलतियों का उनकी तरफ सुदूर का कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी गलतियाँ हुई। अपने मुताल्लिक तो तुम्हारा ये जो है ना नज़रिया हो, ये तुम्हारा दावा हो कि मेरी कोई शरी गिरफ्त नहीं कर सकता, और ऐसा अहमक आदमी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कह रहा है कि उनसे इज्तिहादी गलतियाँ हुई। और फिर मिसाल देखिए, कह रहा है कि मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ाना वो अल्लाह की वही से तो ना, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया और फिर बाद में जो है ना अल्लाह ने उस पर जो है ना मना फरमा दिया। तो याद रखें ये बात इसकी झूठ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना जनाजा पढ़ाया अब्दुल्लाह बिन उबई का, इस जनाजे पढ़ाने के बाद जो है ना ये कुरान की आयात वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्र, ये बाद में नाजिल हुई, इससे पहले ये आयात ही नाजिल हुई। मना करना मुनाफिकीन के जो है ना उनका जनाजा पढ़ना, उनकी कब्रों पर खड़े होने से, ये तो इस जनाजा पढ़ने के बाद अल्लाह ने जो है ना ये आयात कुरान की नाजिल फरमाई। तो फिर गलती कहाँ से हुई? जब मना ही बाद में किया तो गलती कहाँ से हुई? और इसकी बेहतरीन तशरीह ये जो बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जब अब्दुल्लाह बिन उबई का जनाजा लाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, तो मैं उसकी गलतियाँ, उसकी वो बातें जो नामुनासिब थी, जो उसकी गलत बातें थी, जो उसकी मुनाफिकों वाली आदत थी और कुफ्र था, उसका मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान करने लगा कि वो ये काम किया करता था, ये किया करता था, ये किया करता था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो। तो फिर थोड़ी देर बाद तबस्सुम फरमाने के बाद जो है ना फरमाया कि मुझे छोड़ दो, इस जगह से हट जाओ, अपनी जगह चले जाओ। खुय्यिरतु
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या प्यारे अल्फाज फरमाया कि मुझे इख्तियार दिया गया है, फ़ख्तर तो मैंने इसका जनाजा पढ़ाना पसंद फरमाया। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं मुझे इख्तियार अल्लाह ने दिया कि इसका जनाजा पढ़ाना चाहते हो या नहीं पढ़ाना चाहते, आपकी मर्ज़ी। जब अल्लाह इख्तियार दें, ख़ुद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, सही बुखारी की रिवायत है, तो आप वहाँ पर इसको इज्तिहादी ख़ता और गलती कहेंगे। असल बात यह है कि मिर्ज़ा अपने मुताल्लिक तो ये कहते हैं मुझसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन कुर्बान जाऊँ इसकी जो है ना अदाओं पर और इसके मानने वालों पर, ऐसे अहमकों पर जो सामने बैठ कर सुनते हैं कि रसूलुल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करे, गलतियाँ मंसूब करे, वो तो ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा से गलती नहीं हो सकती। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसी रिवायत के आगे के अल्फाज हैं कि फरमाया मुझे इख्तियार दिया गया, जनाजा पढ़ाया। इस बिल्कुल आखिरी फिर इस रिवायत के अल्फाज जनाब उमर फरमाते हैं कि जब मैंने बाद में जब ये आयात नाजिल हो गई तो मैं तो अपनी इस जुर्रत और दलेरी पर जो है ना मैं हैरान होने लगा कि मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने क्यों रसूलुल्लाह के सामने इस कदर दलेरी का और जुर्रत का मुजाहरा किया। और इस साथ ये भी फरमाया कि उस वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह और उसका रसूल दीनी कामों की मसलहत को बेहतर जानते हैं। यानी इस बात के बाद तो हज़रत उमर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ज़्यादा होता है और मिर्ज़ा इस बात को जो है ना रसूलुल्लाह की गलती की तरफ मंसूब करता है। यही सहाबा किराम का असलाफ का फ़हम है दीन के बारे में। और ये मिर्ज़ा साहब हैं जो इन बातों को देख कर रसूलुल्लाह की तरफ गलती मंसूब करें और जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह पर एतमाद में इजाफा होता है। वो फरमाते हैं कि मेरा एतमाद बढ़ा कि अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं हमसे, हम ज़्यादा नहीं जानते। और मिर्ज़ा कहता है कि नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी ख़ता हुई है, अल्लाह हमें इसकी फ़हम नसीब फरमाए। और इसके वो फॉलोअर्स जो आंखें बंद करके इस पर एतमाद करते हैं उन्हें देखना और समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह की ज़ात से तो ये कहता है गलतियाँ हों और ख़ुद मिर्ज़ा कहे कि मुझसे तो शरी गिरफ्त मेरे ऊपर नहीं हो सकती। अल्लाह हम सब को समझ नसीब फरमाए। मोहतरम सामीन, ज़रा आप मिर्ज़ा साहब का एक और मक़ूला भी ज़रा सिमात फरमा लें, फिर हम उस पर बात करते हैं। मैं तो बेनिफिशरी नहीं हूं, चूंकि मैं बेनिफिशरी नहीं हूं लिहाजा मुझे झूठा साबित करने के लिए पहले मेरे साथ का बंदा लाना होगा जो ना चंदा लेता हो, ना मदरसा हो, ना मस्जिद हो, इस सिस्टम का बेनिफिशरी ना हो, उल्टा अपनी जेब से लगाता हो। ये सारी क्वालिटीज में मौजूद हो और मेरी तरह का काम कर रहा हो तो बंदा ले आए। तो आपने सिमात फरमाया कि फरमा रहे हैं कि मैं चूँकि इस निज़ाम का बेनिफिशरी नहीं हूँ, मैं इससे कोई मनफ़अत और फ़ायदा हासिल नहीं करता, तो मुझे झूठा साबित करने के लिए आपको ऐसा बंदा लाना पड़ेगा जो न चंदा लेता हो, न उसके पास मस्जिद हो, न उसके पास मदरसा हो, और जिस लेवल का जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ इस तरह का काम करता हो, तो फिर जो है ना वो मेरे साथ बात करे या मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करे। आप ज़रा तसव्वुर करें, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं मिर्ज़ा साहब की जो है ना वो दिलेरी का। और मिर्ज़ा साहब ने उलमा इकराम के बोझ के अंदर, उलमा इकराम की मुखालफत के अंदर कितनी बड़ी दीन की चीज़ों को जो है ना उसको इतनी इंतहाई कमज़ोरी के साथ पेश करने की, ख़यानत के साथ पेश करने की कोशिश फरमा रहे हैं कि चंदा ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, और मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद अपनी मस्जिद के इमाम और ख़तीब हुआ करते थे। और मदरसे की बात करते हैं तो मदरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़्फ़ा किस चीज़ का नाम था। तो ये सारी मंसूबात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास मिर्ज़ा साहब मदरसा नहीं है, मस्जिद नहीं है, तो याद रखें ये तो अल्लाह ने आपका इंतखाब नहीं फरमाया, क्योंकि अम्बिया की विरासत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में मस्जिद के इमाम और ख़तीब थे और असहाब सुफ़्फ़ा मदरसा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह ने आपको इस नेमत से सरफराज नहीं फरमाया, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं। आप सिर्फ उलमा किराम के बोझ के अंदर इन चीज़ों को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ मंसूब हैं, चंदा हो गया, मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, आप इनको इतना डी वैल्यू करके लोगों के सामने पेश फरमा रहे हैं। और इसी तरह ज़रा आप मुझे ये भी ज़रा बतला दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए कि कुरान और हदीस के अंदर कहाँ ये इन क्वालिटीज़ का जिक्र है कि मिर्ज़ा साहब के साथ जो है ना वो गुफ्तगू करने के लिए, उन्हें झूठा साबित करने के लिए और उन जो दीन के अंदर रुखना अंदाज़ी कर रहे हैं, दीन के अंदर एक नई राह निकालने की कोशिश फरमा रहे हैं, उसको लोगों के सामने पेश फरमाने के लिए ये क्वालिटीज़ कुरान और सुन्नत ने कहाँ बयान फरमाई हैं कि किसी शख्स में ये क्वालिटीज़ होंगी तो वही जो है ना मिर्ज़ा साहब का जो है ना झूठा साबित करने के लिए मैदान में आ सकेगा, वरना कोई नहीं आ सकेगा। जिस शख्स के पास मस्जिद ना हो, मदरसा ना हो, जो इस निज़ाम का बेनिफिशरी ना हो आपके मुताबिक, तो वही आपके साथ जो है ना वो आपकी गलतियों को उजागर कर सकता है। तो ये उसूल आपने कहाँ से निकाले हैं, कहाँ से निकाल कर अपने स्टूडेंट्स के सामने, उम्मत के सामने पेश फरमा रहे हैं, ज़रा इसकी भी वजाहत फरमा दें। और साथ साथ मैं ये भी वजाहत करता चलूँ कि आप फरमा रहे हैं कि चूँकि मैं इस निज़ाम का बेनिफिशरी नहीं हूँ तो फिर तो आपका क्या ख्याल है अगर आप इस निज़ाम के आपके बकौल बेनिफिशरी नहीं है। हालांकि मैं बतलाऊंगा इंशाअल्लाह कि आप कैसे इससे बेनिफिशरी हैं या नहीं है। आप माली मनफत इससे ज़रूर हासिल नहीं कर रहे, लेकिन आपका असल मकसद इससे माली मनफत हासिल करना नहीं है। आपका मकसद तो उम्मत को गुमराह करना है। आपका मकसद ही उलमाए किराम की मोहब्बत लोगों के दिलों से अकीदत निकालना है। आपका तो काम ही ये है कि आप जो है ना सहाबा किराम की अज़मत को, उनकी अकीदत को लोगों के दिलों से कम कर दें। तो आपके ज़िम्मे तो काम ये लगाया गया, आपका जो फ़ायदा इस आपकी तमाम इस प्रोजेक्ट के पीछे है वो आप उससे हासिल कर रहे हैं, बेनिफिशरी आप इस निज़ाम के याद रखें। और ये भी याद रखें
कि आप ये कहते हैं कि मैं चूँकि बेनिफिशरी नहीं हूँ तो फिर मैं, आपका क्या ख्याल है, अगर आप बेनिफिशरी ना हो तो आप जो मर्जी ये करते रहेंगे, आपके मुंह में जो आएगा आप बोलते रहेंगे, आप दीनी तालीमात के साथ जैसे मर्जी खिलवाड़ करते रहें, ये कहकर कि भाई मैं तो चूँकि इस निज़ाम का बेनिफिशरी नहीं हूँ तो मुझसे तो आप कोई पूछ गिछ ना करें, मैं जो मर्जी करता रहूँ दीनी तालीमात के साथ, मैं कुरान और हदीस के साथ जैसे खिलवाड़ करता रहूँ, मैं मुशाजरात सहाबा के अंदर जो है ना, सहाबा किराम की आपस के जंगों और मामलात के अंदर जिस साइड पर मर्जी है जो अपना जो है ना कोर रखूँ, जिस साइड को मर्जी लूँ, यहाँ तक कि आप गुस्ताखी करते हुए ये फरमाने लगें, आप ये कहने लगें कि मैं जो है ना तलवार लेकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खड़ा हो जाता अगर उस दौर में होता, तो आपसे कोई गिरफ्त न करे, यह आपकी भूल है। आप पहले इन अपने उसूलों को कुरान और हदीस से साबित करेंगे, कुरान या हदीस ने यह बयान किए हों कि मिर्ज़ा साहब से जो है ना उनको झूठा साबित करने के लिए, उनकी गलतियों को उम्मत के सामने उजागर करने के लिए ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने दजल को और झूठ को, अपने धोखे और फरेब को इस किस्म की मुख्तलिफ बातों के अंदर लपेट करके, अब आपसे सवाल कुछ और होता है, आप उसको घुमा करके किसी और तरफ ले जाते हैं, तो आपके जो सुनने वाले वो स्टूडेंट्स हैं, बस वो उन्होंने तो आंखें बंद की हुई हैं, वो आपकी हर बात पर आमन्ना व सदकना के लब्बैक के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। इस दौर के सबसे बड़ा बाबा अगर होने का एजाज़ किसी को हासिल है तो वो मिर्ज़ा साहब को हासिल है। इस सारी गुफ्तगू के अंदर याद रखें, मिर्ज़ा साहब असल में लोगों की हमारी कौम की नफ्सियात से खेल रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर दीन के लिबादे में लोगों ने लोगों से चंदा लेकर दीन के नाम पर लोगों से मनफ़ात हासिल करने की कोशिश की। अब सब लोग इसको उलमाए किराम समेत हम सारे दर्द दिल रखने वाले मुसलमान इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि लोगों से दीन के नाम पर माल और चंदा लेकर उसको किसी अपने काम में, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किए जाए, तो इस चीज़ को हमारी कौम मजमूई हैसियत से गलत समझती है। अब मिर्ज़ा साहब उम्मत की इस नफ्सियात से खेल कर कि मैं उलमा चूँकि इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, बाज़ लोगों की वजह से वो सब की तरफ उंगली उठाते हैं, तो मैं इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं करता तो मेरी मर्ज़ी जो मर्ज़ी कहता रहूँ। याद रखें, ये इस कौम की नफ्सियात से खेल कर अपने वो गलत अक़ीदे, गलत नज़रिए, गलत सोच व फ़िक्र अपने साथियों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर और उन मुसलमानों के अंदर जिन्हें अपने दीन का कुछ इल्म नहीं है, तो उनके जहनों के अंदर ये शुकूक व शुबहात डाल करके उनको गलत रुख पर ले करके जाते हैं। अल्लाह हमें इनके इस फ़रेब को, इस धोखे को समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। तो मिर्ज़ा साहब का ये कहना कि उसके पास मस्जिद ना हो, मदरसा ना हो, यानी वो किसी, असल में मिर्ज़ा साहब यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि वो किसी दीनी लाइन का बंदा ना हो, कि मेरे मुकाबले आप ऐसा बंदा लाएं जो मेरे जो है ना बुनियादों को उखेड़े, मेरी हकीकत लोगों के सामने रखे। ये सिर्फ कहते हैं वो बंदा करे कि जो मस्जिद का कोई बंदा ना हो, मदरसे का बंदा ना हो, जिसका दीनी ताल्लुक़ के साथ कोई वास्ता ना हो। वजह यह है कि मिर्ज़ा साहब की दीनी गलतियाँ वही शख्स पकड़ेगा जिसका दीन से ताल्लुक़ होगा, मस्जिद के साथ, मदरसों के साथ, जिसका अहलुल्लाह के साथ, औलिया के साथ, दीनी मालूमात के साथ, दीनी इल्म के साथ कोई वाबस्तगी होगी, वही आपकी इल्मी गिरफ्त कर सकता है, आप पर तहक़ीक़ कर सकता है। तो मिर्ज़ा साहब ने पहले ये पाबंदी लगा दी कि भाई मुझे तो झूठा साबित करने के लिए वो बंदा ले आओ जो दुनियादार हो, जिसका ना मस्जिद हो कोई मामला हो मस्जिद के साथ, ना मदरसे का कोई मामला हो, ना दीनी मामलात के अंदर चंदों का, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, एक दूसरे के ताउन के साथ मामलात चलते थे, तो दीनी मामलात में उसका कोई जो है ना मामला ना हो तो वो मेरी गिरफ्त करे। तो ये मिर्ज़ा साहब का हकीकत से भागने का एक जो है ना वो तरीक़ेकार है, ताकि जो है ना वो लोगों के नफ्सियात से खेल कर इस बात से बच सकें कि कोई उनकी गिरफ्त कर सके। मोहतरम नाज़रीन, मिर्ज़ा साहब का एक और दजल और फरेब आप देखिए। सरकार जिन्होंने फ़िरके बनाने होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में फ़िरके नौस करके जाते हैं, वो किताबें लिख के बताते हैं कि ये हमारा फ़िरका है, आपने इसको फॉलो करना है, मदरसे कायम करके जाते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि मिर्ज़ा साहब इसको कैसे, इस बात को घुमा कर अपने हक़ में इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि सरकार जिन्होंने फ़िरके बनाने होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जिन्हें अनाउंस करके चले जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बता जाते हैं, मदरसा बना जाते हैं, मस्जिद बना जाते हैं और लोगों को बता देते हैं किताबें लिख कर कि भाई मेरा ये फ़िरका है, इसी पर चलना है, यही। तो मोहतरम, पहली बात तो ये है कि आप कुरान और हदीस के दावेदार हैं, बाकी सब के बरक्स आप कहते हैं कि सब जो है ना अपना अपना चूरन और मंजन बेच रहे हैं और मैं जो है ना सिर्फ कुरान और हदीस जो है ना लोगों के सामने सही इस्लामी तालीमात बयान कर रहा हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि किस जगह पर कुरान और सुन्नत में ये लिखा हुआ है कि फ़िरका बनाने वाला जो शख्स होता है, फ़र्द होता है, वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अनाउंस करके जाता है, किताबें लिख के जाता है और रिकॉर्ड करवा के जाता है कि भाई मेरा ये फ़िरका है। बात यह है कि आप भी अपने फॉलोअर्स को, आप भी लोगों को यही बात बतला कर जा रहे हैं कि ये जो तरतीब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इस पर चलोगे तो आपसे जन्नत के वादे हैं। हाँ, ये ज़रूर बताएंगे कि अगर इस ट्रैक पे चलोगे, नबी इस्लाम का मुबारक रास्ता इख्तियार करोगे, तो इंशाल्लाह हमेशा की कामयाबियाँ तुम्हारा मुकद्दर होंगी। आपको जो है ना आखिरी मुस्तकिल कामयाबियाँ मिलेंगी, ये आपके कौल हैं। तो यही फ़िरक़े का मतलब ये नहीं है कि आप अनाउंस करके जाएँ, ये कहीं भी ये चीज़ मौजूद नहीं है कि ज़रूरी ये बात नहीं है कि ज़िंदगी में इंसान ये बात, इस बात का ऐलान कर दे। आपके सामने चंद एक मिसालें ज़रूर होगी, लेकिन ये सवाल फिर भी अपनी जगह पर बरकरार है
कि मोहतरम बात यह है कि अगर आपके जाने के बाद आपके फॉलोअर्स फ़िरक़े की सूरत इख्तियार कर लें और जैसे आपने इनको पढ़ाया कि उलमा के ख़िलाफ़ हर वक्त रहना है और सहाबा किराम से जो बुग़्ज़ आप इनके दिलों के अंदर डाल रहे हैं, मुशाजात सहाबा को जो आप छेड़ कर जो है ना सहाबा किराम की तनक़ीस का पहलू जो उम्मत के सामने आप ला रहे हैं, जो आप इन्हें ये सिखा रहे हैं, तो ये मामला फिर किस तरफ जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आपके मरने के बाद इन लोगों ने फ़िरक़े की सूरत इख्तियार की, आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि आपके ये मानने वाले चलें? आप अभी तो नामालूम कितनी मोहलत अल्लाह ने आपको मज़ीद देनी है, आपकी ज़िंदगी में अभी आप इसको फ़िरक़े की मज़ीद सूरत दे भी रहे हैं और एक सूरत हमारे सामने निखर कर आ भी चुकी है। चलें आपका मान लेते हैं, आप कहते हैं कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में इसका कोई अनाउंस नहीं करता, कोई किताब नहीं लिखता, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपके मरने के बाद यही लोग ये दोबारा किसी फ़िरक़े की सूरत इख्तियार नहीं करेंगे, ये लोग जो है ना एक फ़िरक़ा बनकर और उम्मत से अलग होकर नहीं चलेंगे? इसकी आपके पास क्या गारंटी है? तो यहाँ पर ये बात ज़िमरन ज़हन नशीन फरमा रहे हैं तमाम नाज़रीन कि जितने भी इस दौर के मुल्हिद आए हैं, इससे पहले मुल्हिद और इस कौम के अंदर मुसलमानों को जो है ना दीन से दूर करने वाले लोग आए हैं, उनमें एक चीज़ मुश्तरक रही है कि उन सब ने मुसलमानों के अंदर फ़िरक़ों का और उनके अंदर तफर्रुक़ाबाज़ी को इस रोने को रो कर लोगों के सामने बयान करके उम्मत को एक नए फ़िरक़े के अंदर डाला है। ये कराची के अब्दुल्ला शेख हैं, पहले साबका ये पादरी थे, इनका नाम इमानुएल जॉन था, और ये एक बड़ी तंजीम चला रहे थे पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम दी यंग फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियंस के नाम से थी। इनका काम सिर्फ एक ही था कि रिफाई कामों के साथ साथ ये मुसलमानों को इर्तिदाद की तरफ, इस्लाम से फेरने की तरफ काम किया करते थे। तो मैंने उनसे दो बदू सवाल किया कि आपके पास सबसे बड़ा हरबा क्या होता था मुसलमानों को अपने ईमान से, अपने दीन से फेरने के लिए? हालांकि मुसलमान अपने दीन पर बड़े मजबूत और सख्त होते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बात बतलाई कि हमारे पास जो मुसलमानों के तीन बड़े बड़े फ़िरक़े हैं, उन तीनों के आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो फतावाजात थे वो हम ला करके जो है ना किसी के सामने रख देते थे, जिसे गुमराह करना होता था कि भाई ये देखो तुम्हारे जो मुसलमानों के तीन बड़े फ़िरक़े हैं वो तीनों एक दूसरे को कोई गुस्ताख कह रहा है, कोई काफिर कह रहा है, कोई मुशरिक कह रहा है, तो ये तीनों तो गुस्ताख आपस में एक दूसरे के कहने के मुताबिक गुस्ताख, काफिर और मुशरिक ठहर गए। तो अब तुम बताओ, इस्लाम तो इसके अलावा है नहीं है, तुम कहते हो इस्लाम ये है, तो ये तीनों तो एक दूसरे के नज़दीक ये हैं। तो हम पहला शक का बीज ये बोकर बंदे को जो है ना अपने गिरफ्त में लाया करते थे। अब देखिए यही काम यहूद नसारा करते आए हैं, यही काम मिर्ज़ा साहब और इनके जो है ना इनके जो पेशवा पहले थे वो भी यही करते आए हैं कि उम्मत को इस बात में ये बतला दो, उनके जहन में ये बात डालो कि ये फ़िरक़ा है, वो फ़िरक़ा है, वो फ़िरक़ा है, ये सारे फ़िरक़े एक दूसरे को गलत कहते हैं, ये है ही गलत, मैं जो बात कर रहा हूँ ये दुरुस्त है। तो मिर्ज़ा साहब ने भी अपने पेशवाओं की बात को मानकर उन्हीं के तरीक़े वारदात को इस्तेमाल करके जो है ना इस उम्मत को गुमराह करने की नापाक जसारत और कोशिश की है। अल्लाह ताला उम्मत को इस फितने से महफूज फरमाए। तो मिर्ज़ा साहब का ये सवाल जो उनसे किया गया अपनी जगह पर फिर भी बरकरार है कि आपके पास इस बात का क्या सबूत है, क्या गारंटी है कि आपके मरने के बाद या आपकी ज़िंदगी में जिन लोगों को आपने उलमा से काट कर, दीन वालों से, दीनी शख्सियात से काट कर अपने साथ लगा लिया, ये फ़िरक़ा नहीं बनेंगे? फ़िरक़े के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए उसको रजिस्टर करवाएं, उसको लिखने की ज़रूरत हो, वो फ़िरक़ा यूँ ही बनता है जैसे आपने बना दिया है। अल्लाह हमें इस फ़िरक़े से महफूज फरमाए। इसी तरह आप ये भी सुन लीजिए, प्लस मैंने आज तक ना कुरान बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा नहीं दिया। फरमा रहे हैं कि मैंने आज तक जो है ना बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा नहीं किया। तो मोहतरम आपको तर्जुमा आता ही नहीं है, आप कैसे तर्जुमा करके उम्मत के हवाले कर सकते हैं? आप कहते हैं कि मैंने कुरान मजीद का तर्जुमा अपने फॉलोअर्स को लिख कर नहीं दिया, तो आपको आता ही नहीं है, आप कैसे लिख करके उनके हवाले कर दें? आपका तो काम ही ये है कि दूसरों के तर्जुमे पढ़ना, दूसरों की अहादीस के तर्जुमे पढ़ना, उनके मसाइल को पढ़ना, फिर उनमें से एक नया माजून तैयार करके उम्मत के सामने पेश कर देना, एक नई अलग थलग राह लोगों के सामने पेश कर देना। तो आपको जो काम आता ही नहीं है तो आप उसको अपने लिए फजीलत के तौर पर कैसे बयान कर सकते हैं कि आपको एक काम आता ही नहीं है? फ़िरक़ों से मुताल्लिक़ जब सवाल हुआ तो उसके मुताल्लिक़ फरमा रहे हैं कि मेरे अंदर वो सिफ़ात ही नहीं पाई जाती हैं हमारे अंदर जो दीगर फ़िरक़ों के अंदर पाई जाती हैं। तो ये अपने मुँह में मियाँ मिठू बनना, ये वैसे भी मिर्ज़ा साहब की आदत है। मैं इसकी एक दो मिसालें दे दूँगा। ये मिर्ज़ा साहब की आदत है कि अपनी हर चीज़ को इंतहाई आला और मयारी तसव्वुर करते हैं, अपनी तहक़ीक़ को सबसे हरफ़ अख़ीर तसव्वुर करते हैं। इसीलिए फरमाते हैं कि शरई गिरफ़्त मुझ पर कोई नहीं कर सकता। तो जबकि जो है ना जितने भी फ़िरक़ों के अंदर जो बातें जिन्हें ये बुनियाद बनाकर उन पर तंज़ करते रहते हैं, तान व तशनी करते रहते हैं, वो सारी इनके अंदर ख़ुद मौजूद हैं। कि इनके फॉलोअर्स को आप देखिए, ये फ़िरक़ों पर क्या कदम लगाते हैं कि वो अपनी शख्सियात को इस कदर मानते हैं कि हम सही बात बताते हैं कि कुरान और सुन्नत में ये लिखा है, वो कहते हैं नहीं बुज़ुर्गों ने ये बात लिखी है, उनके बड़ों ने ये बात लिखी है। तो ख़ुद मिर्ज़ा साहब का भी यही हाल है। इनके फॉलोअर्स जितने भी हैं, इनको मानने वाले, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी आंखें बंद करके बिल्कुल
मिर्ज़ा साहब की बात आ जाए, वहाँ ना कुरान को देखते हैं, ना हदीस को देखते हैं, और ना वो जो है ना इजमा को देखते हैं, ना वो उम्मत के रास्तों को देखते हैं, किसी भी चीज़ को नहीं देते, बस आंखें बंद करके कह देते हैं ये मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब को उन्होंने अपने लिए जो है ना वो मायार तस्वुर किया हुआ है, उनके ऊपर हर किस्म का जिन बाबों के ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम चलाई थी, ये मिर्ज़ा साहब आज ख़ुद वही बाबा बनकर अपने स्टूडेंट के सामने पेश हो चुके हैं, और इनके स्टूडेंट इन्हें बुत तस्वुर करते हैं, एक बाबा तस्वुर करते हैं। और इसी तरह ये बात कि ये कहते हैं कि ये अपने मुंह मियाँ मिठू कैसे बनते हैं। इसी तरह एक और जगह पर कह रहे हैं जी, अगर इस दौर में इमाम महदी तशरीफ़ ले आएँ तो सबसे सूटेबल बंदा मैं हूँ जिसको इमाम जो है ना महदी जिससे मुलाकात करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कुरान ने इस बात को बड़े प्यारे अंदाज़ में बयान किया है, वज़य्यन लहुम शैतानु अअमालहुम, कि शैतान ने इन जैसे लोगों के लिए ये अमाल इनके लिए मुज़य्यन कर दिए जो अपने आप को इस कदर बरहक समझते हैं। दूसरों के बारे में यही शोर है कि वो अपने आप को बरहक समझते हैं, दूसरों को गलत। इनका अपने मुताल्लिक भी यही ख्याल है, वही फ़िरक़ों वाली बातें जो दूसरों के मुताल्लिक कहते हैं, ख़ुद कहते हैं कि मैं सबसे बेहतरीन हूँ और मुझसे इमाम महदी मिल सकते हैं, मैं बड़ा परफेक्ट बंदा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ, सारी दुनिया के लोगों को, मुसलमानों को मेरी बात माननी चाहिए। उलमा ने, दीगर फ़िरक़ों ने लोगों को तकसीम किया है। आप बतलाइए कि फ़िरक़ों के अंदर और कौन सी चीज़ें थी जो अब आपके अंदर नहीं पाई जा रही, तो हम फिर मुवाज़ना करें कि फ़िरक़ों में वो नहीं है और आप में है, या आप में नहीं है उनमें है। तो अल्लाह हमें ये बात आप समझा दीजिए, फिर हम उसका फ़ैसला कर देंगे इंशाअल्लाह।